भूटान की तरफ रवाना होते हो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव चालू भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो था ना ये बम ब्लास्ट हुआ है लाल तो यहाँ का कलेक्टर एसपी कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उसको चोट लगी थी। अगर पत्थर उसके माथे पर गिर जाता तो वो मर जाती, तब यहाँ का एसपी कलेक्टर कहता कि हाँ कुछ घटना घटी है। हम लोग पहले वोट करते थे नीतीश कुमार जी के नाम पर। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सीसीटीवी जो कि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है कि उनके गृह मंत्री यहाँ है। किससे मिल रहे हैं भाई? छिप कर गृह मंत्री। देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। मैं अपने आज तक के चैनल से कहूँगा, आज तक के कौन सा है? वो है आप टाइम वाली वो बिहार से निकालना जरा वीडियो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई तुम्हारी है। अरे तुम ग्रामीणों का ये आरोप है कि पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे तो ग्रामीणों ने खदेड़ा तो शायद वो वहां से निकल गए और एक गाड़ी जब्त की। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं क्यों समाज के साथ है मैडम एक मिनट सर क्या ना मैडम। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज वो कहावत मुझे कहने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्यों बोल रहा मैंने ये? आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब इस देश के महामानव, इस देश के अजर अमर अनादि देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल विदेश चले जाएं और जिस देश में कल रात ही अभी वो गुत्थी सुलझी भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले जाएं, आप सोच सकते हैं कि आपके घर में कोई किसी की मिस हैपनिंग हो जाए, मतलब कोई एक्सपायर हो जाए, मर जाए, और आप बाहर जा सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री का घर नहीं है ये देश? क्या प्रधानमंत्री को आज हाई लेवल मीटिंग नहीं लेनी चाहिए थी या भूटान जाना चाहिए था? ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसमें बताया गया है, रणवीर सिंह ने लिखा, 12 घंटे पहले देश पर हमला हुआ, 13 भारतीयों की मौत हो गई, मोदी सज कर भूटान निकल गए। मतलब किसी घर पर हमला हो और घर का मुखिया कहे कि मुझे तो घूमने विदेश जाना है, तुम लोग अपना देख लो, ये बोले। सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। जो जवाब मांगता इस देश का मीडिया, वो बिका हुआ है। वो बोलता है जो सरकार के को नुकसान ना पहुंचाए। अगर यही हाल यूपीए सरकार में होता तो अब तक कई मंत्रियों के मुंह में ये चाटुकार मीडिया माइक दे देकर पूछ रहे होते कार्रवाई कहां तक हुई, कितने लोग पकड़े गए, परंतु मजाल है साहब कोई पूछ जाए कि इस समय क्या हो रहा है। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे, बिहार चुनाव और कल जो दिल्ली में हुआ था दर्दनाक हादसा, जिसमें 1 दर्जन के करीब मौत उन लोगों की हो गई जिनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष मारे गए। किसके लिए, किसकी लापरवाही, कौन सरकार, ये इन सब की परतें आज खोलने का प्रयास करेंगे। दूसरी, बिहार चुनाव में धांधली एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी की हालत ग्राउंड पर बहुत पतली है। ईवीएम में कितनी पतली ये मैं नहीं कह सकता,
परंतु ग्राउंड पर इतनी पतली है कि उन्हें सूझ नहीं रहा कि ये करें तो क्या करें। खैर, वो चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग प्राइवेट लिमिटेड संस्था है बीजेपी की, वो क्या करेगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम दिल्ली की बात करते हैं, उसके बाद हम बिहार चुनाव की बात करेंगे। कल रात को हुए इस बम ब्लास्ट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 30 से 35 लोग अभी भी दिल्ली के एनएनजेपी अस्पताल में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती है। परंतु कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिर अब कार्रवाई क्या हो रही है, कौन लोग हैं, क्या ये आतंकवादी घटना है। बस पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है और मुकदमा कायम करके जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि गाड़ी कहां से आई, गाड़ी किसकी थी, इतना आरडीएक्स विस्फोटक उसमें कहां से आया, इन सवालों के जवाब और इसका आतंकवादी कनेक्शन है या नहीं है। एफआईआर से तो लगता है कि आतंकवादी कनेक्शन है, तो क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती या गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि इसमें किस आतंकवादी का हाथ है। हाँ, मीडिया जरूर जोड़ रहा है कि इसका पहलगाम कनेक्शन है, इसका पाकिस्तान कनेक्शन है, और तो और ये मीडिया का एक पिट्ठू, जिस कार में ये दुर्घटना हुई उस कार का पुर्जा उठा के ले आया। साहब देखिए ये क्या दिखा रहा है। दिव्यांशु ये लेकर आए हैं, गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शक रात अमित शाह भी पहुंचे थे बिहार चुनाव छोड़कर, शायद आज फिर बिहार पहुंच गए। वो चुनाव भी तो जीतना है ना, क्या है मौत हो रही है तो क्या हुआ, मर रहे हैं मरने दो। लोग मरते हैं तभी तो फायदा होता है, तभी तो हिंदू मुसलमान होगा। अब ये होगा देखिए मुसलमान थे सारे आतंकवादी, इनको मार गिराएंगे हम, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अब बताइए अब आप क्या करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। आपने कहा था कि अगर हमारे देश में कोई इस तरह का वो होता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो प्रधानमंत्री भूटान क्यों चले गए, विदेश यात्रा पर क्यों चले गए, गृह मंत्री पटना के चक्कर क्यों काटने लग गए। सोचने वाली बात है। कल रात गृह मंत्री ने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी।
सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं वहीं आप ये देखिए कि जो वहां देखने वाले लोग थे, कई लोगों ने ऐसा बताया है कि जी पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है, एकदम से अफरा तफरी मच गई। अड़ोस पड़ोस में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी लाल बत्ती के पास में, उनमें जबरदस्त तरीके से बम ब्लास्ट हुआ और 1 मिनट में आग का गुब्बारा बन गया वहां। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि एसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि एसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये आवाज आई, क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता, तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं। दिल्ली देश का मीडिया एक भांड मीडिया हो चुका है, अगर इन्हें ये कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। देश का मीडिया सरकार को बचाने के लिए पब्लिक की कितनी भी बलि दे सकता है। अब इसने ये साबित कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, हम हर हाल में बीजेपी सरकार के साथ है। सरकार के साथ रहिए आप, वो फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप ये देख लीजिए जो सरकार आपको पैसे देती है वो टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर इस देश के नागरिक है। आपको इस देश के नागरिकों की आवाज भी उठानी पड़ेगी। बिहार में बीजेपी बौखलाई हुई है। बिहार में ये हालात है कि बीजेपी को सूझ नहीं रहा, करे तो क्या करे। बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं रात में, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग। मैं सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। बिहार में नेता पकड़े जा रहे हैं, बिहार में जो पोलिंग बूथ है उस पर किस तरह प्रचार कर रहे हैं, ये सारी वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और बिहार में जन स्वराज का एक प्रत्याशी, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि जन स्वराज स्वर्ण की पार्टी है। असल में जो प्रशांत किशोर हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, और बीजेपी को कहीं ना कहीं खटका है कि ये हमारी वोटों को काट रहा है। तो अब जन स्वराज के प्रत्याशियों के पीछे लग गए हैं। जन स्वराज के प्रत्याशी ने क्या बोला ये भी आपको सुनना चाहिए। उसके अलावा झारखंड में क्या बवाल मच रहा है बीजेपी और उसमें जेएमएम में, ये भी आप देख लीजिए। एक नेता थी पूजा पाल, उत्तर प्रदेश की, पहले वो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। वो एक रामगढ़ की सीट है, उस पर चुनाव हो रहा, उपचुनाव, वहां पहुंच गई, उसको वहां पब्लिक ने खदेड़ दिया। आप देखिए। सिंह जी शायद रात में गए थे, जो फेसबुक पे मैंने वीडियो देखा, और ग्रामीणों का ये आरोप है कि पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने खदेड़ा, तो शायद वो वहां से निकल गए और एक गाड़ी जब्त हुई। तो क्या क्या वहाँ पे पता चला है? 313 पर बहुत स्लो वोटिंग चल रहा है, एक बजन ला, और जब तारा जा क्या कहे के पड़ी क्यों इतना स्लो हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो शुरुआत में ही स्लो वोटिंग, शुरुआत में ही स्लो वोटिंग, पता नहीं क्यों स्लो वोटिंग में भी गया था वोट डालने, बहुत स्लो वोटिंग चल रहा था। तो मुझे बताइए कि क्या 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 कुछ वहाँ पर पता चला आपको, कुछ उसके बारे में आपने कुछ? प्रदीप। तो करगहर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर बड़ा हंगामा हुआ। जनस्वराज के प्रत्याशी रितेश पांडे मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां मौजूद चुनाव अधिकारी से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी और इन सब
ये देख रहे हैं। तो 19 मोतिहारी विधानसभा बूथ नंबर 229-230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची दिखाकर बीजेपी पोलिंग एजेंट द्वारा बांटी जा रही है। फिल्म देख रहे हो ना, सच बताना, है ना ज्ञानेश कुमार? आप फिल्म देख रहे हो ना, अपने साथ दोनों को भी दिखा रहे हो ना? मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप यही कर रहे होंगे। ये खबरें अगर प्राप्त हो रही हैं, चुनाव आयोग आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है, ये आरजेडी लिखती है, लेकिन प्रियंका भारती लिखती हैं। लेकिन अब देखिए एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, बेनिफिट न्यूज 24 की है। बिहार चुनाव, गया में 15 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी, मशीनें बदली गई। गया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गया जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में तकनीकी खराबी की सूचना मिली है। खराबी संख्या क्या है? जिला पदाधिकारी गया जी शशांक शुभंकर ने बताया कि लगभग 15 ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई है। कार्रवाई, तकनीकी खराबी की सूचना मिलते उन सभी 15 बूथों पर तुरंत ईवीएम मशीनें बदल दी गई हैं, ऐसा दावा वहां पर कर दिया गया। हमने भैया तुरंत, क्योंकि आप सबको पता है झारखंड में भी इस सीट पर वोटिंग हो रही है, तो घाटशिला लेकर चलते हैं। घाटशिला के साथ साथ बता दूं, झारखंड है, इसके साथ राजस्थान की एक सीट है, एक उड़ीसा की सीट है। एक दूसरे पर पैसा बांटने का आरोप लगा दिया, यह आरोप लगाया गया। और देखिए कल तक समाजवादी पार्टी क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम एक मिनट सर, रुकिए ना मैडम, रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम सुन ही नहीं रही हैं, घूम सकती नहीं घूम सकती। प्रियंका भारती ने ट्विटर पर लिखा है, सवाल ये नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, सवाल ये है कि लोकतंत्र नहीं हारना चाहिए। अगर लोकतंत्र हारा तो देश हार जाएगा, और देश हारने का मतलब आप समझते हैं कि क्या इसका असर क्या पड़ेगा। दिल्ली में आतंकवादी हमला माना जाएगा। ये कल सुबह ही आरडीएक्स पकड़ी गई थी फरीदाबाद से, उस पर गृह मंत्रालय हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, परंतु प्रधानमंत्री विदेश चले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस ऑपरेशन सिंदूर का जो जारी है क्या होने वाला है, क्या वो खत्म हो जाएगा या फिर से पाकिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर अटैक किया जाएगा, या बिहार में अगर सरकार नहीं बनी तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, ये सब लोग कहते हैं, परंतु ये बीजेपी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जनादेश चला तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर ज्ञानादेश चला तो बीजेपी की सरकार बनेगी। आप देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।